भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड जगदीशपुर अंचल कार्यालय में मोटेशन के नाम पर दिन दोपहर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। दलालों का अड्डा बना हुआ है, लेकिन प्रखंड अथवा जिले के वरीय अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। ताजा मामला भवानीपुर देसरी पंचायत की महिला प्रियंका देवी का है, जिन्होंने की मोटेशन के लिए आवेदन दिया। आवेदन के लिए उन्होंने सारा कागजात दिया था, लेकिन कर्मचारी सूरज कुमार द्वारा मोटेशन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि अपलोड किया हुआ PDF नहीं दिखता है। वहीं प्रियंका देवी ने कहा कि सारा अपलोड सही अभी भी दिख रहा है। कर्मचारी सूरज कुमार झूठ बोल रहे हैं। सूरज कुमार ने ना तो तहकीकात की, ना ही मामले के निष्पादन में रुचि दिखाई, बल्कि दलाल के माध्यम से अंचल कार्यालय बुलाकर महिला से सीधे काम करने के बदले 4,000 की मांग भी कर डाली। रुपया नहीं देने पर उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया और अभियुक्ति में लिख दिया गया कि आपका PDF सही से नहीं दिख रहा। बहरहाल आवेदिका प्रियंका देवी अंचल कार्यालय और DCLR कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई है। कर्मचारी सीधे कह देते हैं कि मामला जिले से निष्पादित होगा, वहीं जिले में कहा जाता है कि यह अंचल में होगा। आवेदक प्रियंका देवी का कहना है कि कर्मचारी ने ना तो मामले का निष्पादन किया, ना ही कोई कागजात मांगा गया, ना ही संबंधित स्थल पर पहुंचे। यहाँ कर्मचारी की मनमानी चरम पर है। अंचल कार्यालय में सरेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लेकिन अंचलाधिकारी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। किस किस कर्मचारी अधिकारी की मिलीभगत से ऐसा खेल जगदीशपुर अंचल में चल रहा है, यह तो जिले के वरीय अधिकारी के जांच करने के बाद ही पता चल सकता है। 4 साल से हम धक्के खा रहे हैं मोटेशन के लिए, और नकली लोगों ने मेरा कागज मोटेशन करा के, डिग्री करा के मुखिया जी उस चीज की गवाह दे सकते हैं, और मेरा जमीन बेच भी लिया 40 डिसमिल से। नकली साइन से मुखिया जी से पूछिए सर। उसी खसरा में मोटेशन हो जाता है। हाँ, और आपका नहीं जी सर, नहीं, वो कागज मेरा है, पूरा हिस्सा सर मेरा है। मुखिया जी को भी पता है। वो जमीन नकली साइन, नकली गवाह, नकली वो करके मेरे पिताजी को 55 साल मरे हुए हो गए, और वो आज दान पत्र कर रहे हैं। वो दान पत्र करके वो मोटेशन हो गया, मोटेशन होकर वो जमीन बिक गया सर। 3 साल में DCLR के यहाँ से अब केस जीती हूँ मैं। मुखिया जी गवाह है इन चीजों अभी आए तो क्या मुखिया जी कह सकते हैं कि वो संपत्ति किसकी है। नहीं, आपका तो है। मुखिया जी सर जी और जो आए हुए हैं, हम कहते हैं मोटेशन आप ही करते हैं, आप ही जो है रसीद काट के देते हैं। इनके बाद भी परिमार्जन में जो है नाम नहीं चढ़ता है, तो किसका गलती है? ये तो मैडम सबका है, जितना भी कर्मचारी है सब वही करते हैं। फिर दलाल इतना, इसमें दलाल इतना है कि जो भी है सिस्टम बना हुआ, दलाल के पास जाइए, दलाल पर से जिसका पैसा देगा उसी का काम होता है। अब राजस्व कर्मचारी स्थल जांच करने जाते नहीं है, बिना स्थल जांच किए यानी कि ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। देखिए, जब हम देखे होंगे कि आप पेपर भी पढ़े होंगे कि जब हमारा जिला अधिकारी का बात माना मेरा CO मैडम, और आम जनता को क्या बात मानेगा? तो मनमानी चल रही है, मनमानी खुलेआम चल रहा है। खाली सिर्फ दलाल ही दलाल है। भ्रष्टाचार का यहाँ पे पूरा जो है राजस्व में पूरा भ्रष्टाचार है। हम तो कहते हैं कि सब जो आगे आप माननीय नेता से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जहाँ पंचायत है, पंचायत में जाके जितना भी जनप्रतिनिधि के साथ अपना जो राजस्व कर्मचारी है, CO है, सब मिलके वहाँ जाके कैंप करें, और कैंप कर करके जो है जो हम सभा करके इनको जो है जो परिमार्जन सब में है इनका सुधार करें, और तुरंत जो इनको नेट पर चढ़ाइए और तुरंत रसीद काट के इनको दिया जाए। पैसा का पूरा खेल हो रहा है सरकार से, पूरा खुलेआम हो रहा है। यहाँ खुलेआम पैसा का, वो थोड़ा बहुत पैसा नहीं, पूरा का पैसा। आप पैसा दीजिए, आपका रसीद कट गया, आप पैसा ले दीजिए। और हम ही बता रहे हैं, आप देख रहे हैं एक बार में जिसका मोटेशन हुआ रहता है, इनके बाद भी अगर वो चल जाता है, अगर नहीं उसको रिजेक्ट में भेज देता है। अब तो बताइए पूरा भ्रष्टाचार है कि नहीं? जब उनका मोटेशन पहले से है, इनके बाद भी जमाबंदी पहले से है, इनके बाद भी जो चल जाता है, DCLR का रिजेक्ट कर देता है। ऐसा का है होता है, इसलिए कि पैसा वो नहीं देता है, वो चल जाता है। सिर्फ गरीबों का यहाँ कोई गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो यही कहेंगे जिलाधिकारी से कि आप पंचायत में सभी स्टाफ को अपना भेजें, और जो परिमार्जन वाला है इसको जो है आप ही इनको रसीद काट के देते हैं, और परिमार्जन में काहे चलाते हैं? इसलिए हम तो यही कहेंगे अपना जिलाधिकारी को कि सबके पंचायत में जाके अपना जो आम सभा करवा के इसको चलाने का कष्ट करें। और यही हम तो कहते हैं, उनके पास कोई मैसेज आया ना, कॉल आई है, ये बेचारे गरीब हैं, इनको बिना बात के इनको यहाँ बुलाया भी गया। ये आए यहाँ पे चेक करने के लिए क्या कागज़ में दिक्कत हो गई है। तो अब यहाँ पे आए दिक्कत के लिए, तो यहाँ पे किसी अरविंद और सूरज ने इनसे पैसे की डिमांड करी है। उन्होंने, एक ने अरविंद ने कहा 4,000 रुपये लगेगा, और दूसरे व्यक्ति ने इनको बोला है कि 5,000 रुपये लगेगा। इस केस के व्यक्ति ने इनको कहा DCLR ऑफिस जाइए। जब वहाँ गए तो वहाँ 15,000 की मांग करी गई। ये बेचारे गरीब हैं,
इस चक्कर में ये हमारे को बताया कि इन्होंने कि हमें ये दिक्कत हुई है, आप हमारे साथ चलिए। तो हम यहाँ पे आए स्थल पे जांच करने के लिए कि इनकी क्या क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे आने पे ये पता चल रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि फिर दोबारा से कि DCR रुक जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। बल्कि इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के क्या उसमें दिया है रिपोर्ट इसमें ऑब्जेक्शन में बताया गया है कि PDF जो अपलोड करा गया है उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। आज कर्मचारी इसका गए थे स्थल जांच के लिए? स्थल जांच के लिए कोई नहीं गया है वहाँ पे, और कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखा है, घर बैठे किया है? हाँ, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है उसमें कि दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, इसमें PDF के बारे में मांग के दिखाई नहीं दे रहा है PDF जो अपलोड करा हुआ है। तो ऑब्जेक्शन लगा, इसको कैसे पता चला? ऑब्जेक्शन का इन्होंने चेक कराने के काफ़ी टाइम पे इन्हें क्या पता ही नहीं था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चेक करने गए, तो वहाँ से फिर ये बीच में 25 तारीख कुछ 7वें महीने में यहाँ पे जो मतलब ऑपरेटर तो वो बोला, तो यहाँ से वो फिर वापस चले गए, कह रहे DCR ऑफिस जाइए। फिर वहाँ पे गए तो कह रहे पहले बोला 1200 रुपये की मांगूंगी, फिर अब यहाँ पे आए, फिर दोबारा भेजा तो वहाँ पे 15,000 की मांग होने लगी। यहाँ पे आए थे पहले तो। अच्छा, ये अमीर रहते हैं तो इसको क्या दौड़ना पड़ता है? क्या अमीर रहते हैं? नहीं, अमीर रहता तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4,000 रुपये इनसे पहले अरविंद मांग चुका है, और एक सूरज कुमार के जो अधिकारी है यहाँ पे वो इनसे पैसे मांग चुका है 5,000 रुपये। क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने पहले अगर मांग की थी, अगर हम दे देते इनको उस टाइम पे पैसे तो हमारा काम हो चुका होता। बट हमने सोचा कि सरकारी प्रोसेस से इस काम को करें तो हमारा हो जाए बिना पैसे के भी। क्या लग रहा है यहाँ बिना पैसा का काम होता है क्या? नहीं, हमें नहीं लगता कि बिना पैसे का काम होता है। काफ़ी यहाँ पे केसेस सुनते हैं हम कि जब भी हम यहाँ पे आए हैं किसी का काम वाम के लिए तो हर में घूस की मांग की गई है। एक भी गरीब का काम हुआ है? नहीं, किसी भी हमने देखा गरीब वर्ग के व्यक्ति को। आज हम भी इनके साथ इसलिए आए हैं कि हमारा वर्ग ठीक है तो हम इनके साथ में आएंगे, हेल्प कर देते हैं। तो इनके पास ये भी नहीं कि पेट्रोल के पैसे देते हैं, हम लगा के आएंगे, इनके हेल्प कर देते हैं आगे। खत्म हुआ, उसके बाद हमको रसीद काट के दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद देखते हैं तो हमारा जो हाथ से काट के दिया रसीद वो ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन में तो देखते हैं कि नाम में सब में गलत है। आपको ये बताइए कि किसकी गलती है? वो गलती ऑफिस वाले की है, कर्मचारी की है। अब भोग कौन रहा है? हम लोग भोग रहे हैं। चप्पल किया रहा, दौड़ते दौड़ते कोई काम भी नहीं, कोई सुनता तक नहीं है। परिवारजन भी करेंगे तो सैंडल फेंक देगा। बोला कि चाहिए होती जाएगा, लेकिन आज से 9-8 को दिए थे, एक सप्ताह से अधिक हो गया, अभी तक सही नहीं हुआ। अभी सीओ साहब से मिले हैं, उनको फिर पुनः को डॉक्यूमेंट दिया, बोला एक सप्ताह और सही हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार। घर कहाँ हुआ? ये सर भागलपुर। कहाँ का मामला है? ये सर भागलपुर का ही मामला है। गलती है, भागलपुर का ही मामला है। वो गलती किसका? रैयत का है? रैयत तो नहीं है सर, किनकी गलती है? इनका है। तो वो सुधार कौन करेंगे? सुधार करेंगे, सीओ करेंगे और तो कर्मचारी करेगा। परेशान कौन हो रहे हैं? हम लोग हो रहे हैं, पब्लिक हो रहे हैं सर, टोटल पब्लिक हो रहे हैं। हम लोग रोज आते हैं प्रखंड सर, कुछ नहीं सुनवाई है। एक और चीज़ है, परिवारजन में हाँ। कुछ चीज़ ठीक करते हैं फिर थोड़ा। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत मसाढ़ू गांव में भीषण कटाव जारी है। सड़क, बिजली, पुल, पेड़ और घर कटकर लगातार गंगा में विलीन हो रहे हैं। 100 फीट तक ग्रामीण सड़क गंगा में विलीन हुई तो कई घरों पर कटाव का खतरा मंडरा गया। एक घर फिर गंगा की तेज धार में विलीन हो गया। देखते ही देखते एक घर गिर गया। नया आंगनबाड़ी केंद्र भी कटाव के मुहाने पर है। जमीन कट कट कर गंगा में विलीन होता जा रहा है। कुछ दिन पहले गाँव का जलमीनार जल समाधि ले लिया था, जिसके बाद से 200 परिवार के बीच पानी की समस्या आ गई है। हालत भयावह है, लेकिन कटाव रोधी कार्य के नाम पर महज खाना पूर्ति हो रही है। कई घरों के लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गांव का तो देखिए रहे हैं कि गांव का क्या समस्या है। गांव इधर से कटते जा रहा है, और जब जाते हैं हम सब रोड पर जाम करने के लिए तो उधर से पुलिस जो खेदने लगता है। हाँ, यहाँ जो मसाढ़ू गांव में 100% में 80% को जमीन नहीं है कि कहाँ घर बनाएगा, नहीं बनाएगा। सड़क कट गया, यहाँ आने जाने का दिक्कत हो गया। कोई इतना टंकी गिर गया, पूरा चीज का यहाँ व्यवस्था खत्म हो गया। और यहाँ जो गंगा गांव इधर दाबिए रहा है, उतना बचाने का कोशिश आदमी सब नहीं कर रहा है। जो प्रशासन है, जो नेता डीलर है, वो सब कोई देखने नहीं उतना आते हैं। प्रशासन हम लोग को परेशान करता है। हम लोग रोड में जाते हैं तो वहाँ से प्रशासन लोग वहाँ से भगाता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का गांव घर सब कट रहा है, खाने पीने के लिए उतना है नहीं, घर में नल जल भी सब कट गया है, जमीन जगह है नहीं, कहाँ पे रहेंगे? इसके लिए तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हम लोग को कुछ रहने के लिए देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी मिलना चाहिए।
लेकिन अभी तक तो कुछ मिला न है, सुनने वाला नहीं। कोई देखने वाला न है। मेरा ये लोग कहाँ जा रहे हैं जो घर पे? ये लोग तो कहीं सरकारी जगह में रोड पे लाइन के किनारे कहीं जाके पन्नी में लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी फिलहाल कहाँ जाएंगे, जमीन का दाम भी है ज्यादा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जमीन खरीद पाएंगे। हमारा ढाली पे जा रहा है, मेरा घर है गंगा में कट गया है, बाल बच्चा भूखा रो रहा है, गाँव कहाँ पर रहा है। कोई देखने आया वोट जिसको दिए थे? वो वोट दिया तो कहाँ पर आया देखने के लिए? हमें यहाँ रोज छोड़ के गाँव छोड़ के भागा गया, हम अपना जान लेके भाग गया, बाल बुतरू लेके। खेत पथार नहीं है, एको कट्ठा है खेत पथार। घर कहाँ पर है? गंगा किनार में अभी घर है, चलिए मेरे घर देख लेना है। कट गया घर, या कैसे घर बनाए थे? कैसे कमाए कमाए घर बनाया है, मिट्टी धो के घर बनाया, जिसको जोन कहते रोड में घर खट के बनाया है। हम लोग का घर द्वार कट गया है, कहाँ रहेंगे, हम लोग के पास जगह जमीन भी नहीं है, सब ईटा पिटा ले जाके ऐसे मेन रोड पे रखे हैं। जो हम लोग का कम से कम रहने खाने का व्यवस्था होना चाहिए, कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। अभी सब गंगा जी में चला गया है। ईटा बचा है? ईटा बचा है हाँ, थोड़ा बहुत, अब बाकी चला गया है। अब कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे, देखें अभी मेन रोड है, वहीं पे बगल में पन्नी लटका के रह रहे हैं, 3 ठो बच्चा है, क्या करेंगे कैसे करेंगे कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कोई देखने सुनने वाला? कोई नहीं है देखने सुनने वाला, न सास है न ससुर है, कोई भी नहीं कैसे है। घर बनाए? घर बनाए तो ऐसे कमा खमा थोड़ा थोड़ा बचा के बनाए थे, मजदूरी करके। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे यही मजदूरी कर? मजदूरी कहाँ करते? मजदूरी यहीं करते थे गाँव में। गाँव में ही? हाँ गाँव में, भागलपुर में ऐसे मजदूरी करके बनाए थे। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
पीरपैंती ब्लॉक परिसर में पूर्व राजद विधायक रामविलास पासवान के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा किसानों की समस्या, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर है। वहीं विधायक ने बताया कि सुशासन की सरकार लुटेरी है। प्रशासन और मंत्रीगण पर भी पूर्व राजद विधायक जमकर बरसे। भाग जाएगा, कब उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा उसका ठिकाना नहीं। स्मार्ट मीटर का जो है हम लोग जो है महागठबंधन की तरफ से विरोध कर रहे हैं कि इसको उखाड़ करके हटाओ और जो पुराना स्मार्ट मीटर है उस पर जो है बिल आप लीजिए, सब देने के लिए तैयार है। दूसरा है एक जो है जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, जमीन सर्वे में जो झगड़ा लगाने का काम कर रहा है, घर घर में झगड़ा हो जाएगा। बहन से एनओसी लीजिए, अब बनहोई से लीजिए, भैगना से लीजिए, ये तमाम से जो है उसमें इतना झड़ लगाया है कि वो घर घर में झगड़ा हो जाएगा। इसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ से हम लोग कर रहे हैं कि इसको भी जो है मतलब सुधार करके जिस तरह से 71 में हुआ था सर्वे, उस ढंग से जो है सर्वे किया जाए करके जो है। तीसरा सवाल है बाढ़ और सुखाड़ का। बाढ़ जो है 14 पंचायत पीरपैंती प्रखंड में जलमग्न था और आज तक जो है कोई देखने तक के लिए नहीं गया। मवेशी का चारा नहीं जा करके जो है उपलब्ध करवाया गया, मवेशी भूखे मर रहा है। उसके बाद जो है जो पानी निकला है वह हर जगह बदबू आ रहा है, उससे बीमारी हो रहा है। आज अखबार में भी आया है कि 6 ठो जो है मतलब जो है हैजा का बीमारी जो है वो दूषित से बीमारी फैल रहा है। लेकिन अभी तक ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं और कोई प्रशासन का न सरकार का किसी भी प्रकार का कोई मतलब पहल नहीं किया जा रहा है। इसलिए महागठबंधन की तरफ से हम लोग आज धरना प्रदर्शन का काम किए हैं। शाम को जाकर के बिजली मंत्री का जो है पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। अगर स्मार्ट कार्ड जब तक नहीं हटेगा हम लोग गठबंधन की तरफ से लड़ाई लड़ते रहेंगे। पुतला दहन कहाँ पे किया जाएगा विधायक जी? जैसे सरमारी चौक पर किया जाएगा। विपक्षी का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए मतलब कि महागठबंधन छटपटा गया है, उसके लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव अभी कहाँ है? चुनाव तो 2025 में है, अभी 12-14 महीना चुनाव है। लेकिन जनता का जो परेशानी है स्मार्ट कार्ड से पूछिए तो जनता को कि क्या स्मार्ट मीटर से क्या परेशानी है। स्मार्ट मीटर से अगर परेशान नहीं होगा तो हम लोग आवाज़ को नहीं उठाएंगे। अगर सर्वे से घर घर में जमीन सर्वे से घर घर में झगड़ा अगर नहीं नहीं लगता तो हम लोग आवाज़ को नहीं उठाते। जो आज बीमारी का समस्या है, जो आज सुखाड़ और बाढ़ का है, 14 पंचायत जो है ग्रसित है बाढ़ से जाकर के। नो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव है, नो कोई प्रशासन, नो कोई सरकार आज तक देखने के लिए नहीं गया। इसलिए हम लोग बैठक करके और महागठबंधन की तरफ से जो है हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम और सरकार को आगाह करने का काम कर रहे हैं, जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि हम लोग गरीब जो है स्मार्ट मीटर से बहुत तकलीफ है। हम लोग जो है जमीन सर्वे का जो काम करके करवा रहे हैं, ये घर घर झगड़ा लगवा रहे हैं, इसको आप लोग सुधार करवाइए। नहीं तो लड़ाई यहाँ से जो है पटना तक लड़ा जाएगा, दिल्ली तक लड़ा जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग महागठबंधन। 4 साल के प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे मंत्री भी, सरकार भी, चाहे वो ले लीजिए दारू के बहाने में जो है लड़के को पकड़ करके जेल भेज रहा है, मतलब चाहे वो जाति आवास हो, चाहे मोटिसन हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, पूरा सारे विभाग भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि विद्यार्थी को सुचारू रूप से जो है मतलब जाति आय जो है बनाने का काम करे, मोटिसन करवाने का किसान का करे, पैसा नहीं ले, और जो है वंशावली जो है उसमें भी सुधार करवावे। उसके बाद जो है मतलब राशन कार्ड के लिए त्राईमान है लोग, राशन कार्ड जो है सही रूप से जनता का बनाने का काम करे। इसी के विरोध में हम लोग जो है एनडीए आज जो है गठबंधन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के राजगंगापुर गांव में एक मकान मालिक के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में मकान मालिक सुजीत कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि 10 सितंबर मंगलवार के दिन हमारे घर में अज्ञात चोर के द्वारा घर में रखे 5000 रुपए का कैश, 800 रुपए का सिक्का, लैपटॉप, मिक्सी, बल्ब, फोन, चार्जर सहित अन्य सामान लगभग 1,20,000 रुपए का चोरी का मामला दर्ज करते हुए बरामदगी का गुहार लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है। नाम सुजीत कुमार हुआ। क्या घटना घटी है आपके यहाँ? मेरे घर में
कब? दिनांक 9 को मेरे यहाँ चोरी हुई है। जी, आप कहाँ थे? मैं बाहर अमरपुर गया था, अपने मौसी का हालचाल जानने के लिए मैं गया, तबीयत खराब था उनका। कितने तारीख को गए थे? मैं 9 तारीख को गया था। जी, घर बंद करके? हाँ, घर बंद करके। तो क्या हुआ? मेरे घर में मैं जब 10 तारीख को मैं सुबह में आया 5 बजे के लमसम में। हाँ हाँ। तो मैं ताला खोला तो देखा कि सामान जो है वो भीतर था। ठीक है, मैं तुरंत ही फ़ोन 100 नंबर पे फ़ोन कर मैं थाना को सूचना दिया। थाना जो है वो गाड़ी आई, 112 जो है वो गाड़ी आई, फुटेज बना कर वो चली गई। कितने की चोरी हुई है? क्या क्या चोरी? तो 1,20,000 के लमसम से लैपटॉप है, उसमें पंखा है, बल्ब है, होल्डर है, ये सब है, 2 मिक्सी है। किनके द्वारा चोरी किया गया? ये अज्ञात लोगों के द्वारा अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी किया गया है। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए। क्या नाम बताया अपना? सुजीत कुमार। कहाँ घर बताया? राजेंद्र पंचायत, वार्ड 7। बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ के बैनर तले विद्यालय में रात्रि प्रहरी कर रहे लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है। इन लोगों की मांग है कि पिछले 5 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोग 5,000 के मानदेय पर काम करते हैं, उसमें भी समय पर हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता। हम लोगों को ऑफलाइन के तहत वेतन का भुगतान किया जाता है, उसमें जब हम लोग परेशान हो जाते हैं तो हम लोगों को वेतन दिया जाता है। यदि 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने के बाद भी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग भागलपुर से लेकर पटना तक आंदोलन करेंगे।